जैसे मैंने प्रॉमिस किया है आप लोगों से कि मैं स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को कुछ ऐसे नए नई चीज़ें बताता रहूँगा जिससे उनमें काफ़ी अवेयरनेस आएगी एज़ फार एज़ कॉलेज ब्रांचेस करियर जॉब इंटरव्यूज़ उसके रिलेटेड, और सो दैट कल को ऐसा ना हो कि वो ऐसा कोई डिसीजन ले ले जिससे उनको बाद में पछतावा हो जाए। अभी मैं कुछ दिनों पहले किसी कैंपस में था, कॉलेज इंजीनियरिंग कैंपस में था, काफ़ी रिप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेज में, नाम तो नहीं बताऊंगा। तो वहाँ पे आफ्टर माय वर्कशॉप कुछ बच्चे आए, 10-12 बच्चे आए, तो देवर जस्ट आस्किंग फॉर हेल्प कि हमारा प्लेसमेंट कैसे होगा, क्या होगा और कितना अच्छा होगा एंड ऑल दैट स्टफ। तो कैजुअली मैंने पूछा कि आप लोगों का प्लेसमेंट वगैरह कैसा हुआ, हो रहा है, हुआ नहीं हुआ। तो मेरी सरप्राइज़, उनका प्लेसमेंट ही नहीं हुआ था। हालांकि वो 3rd ईयर उन्होंने कंप्लीट कर लिया था, 4th ईयर चल रहा था उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ था। प्लेसमेंट सीज़न हो गया था, चला गया था, उनका नहीं हो पाया। डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच के बच्चे थे। जबकि मैंने देखा कि उनकी जो कॉलेज की वेबसाइट पे लिखा हुआ था 100% प्लेसमेंट। यहाँ से मेरे को एक घंटी बजी कि यार ये क्या चीज़ है कि बच्चों को प्लेसमेंट नहीं हुई है बट इनकी वेबसाइट बोलती है 100% प्लेसमेंट। और ये कोई इकलौता कॉलेज नहीं है जहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट एक स्कैम है। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो प्लेसमेंट डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, मैनेज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं टू देयर रिक्वायरमेंट। इस वीडियो में मैं ऐसा ही आज कुछ बताने वाला हूं कि कैसे आप इसको चेक करें, कैसे आप ऐसे कॉलेजेस से बचें और क्या आपकी रणनीति या आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बिफोर यू गो टू अ कॉलेज लाइक दिस। इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्रिप्शन से फ़ायदा ये है कि आपके मन में जो भी कोई क्वेश्चंस हो या आपके अपने कॉलेज में इस वक्त आप पढ़ रहे हो तो उसके बारे में कुछ प्लेसमेंट रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए आपको, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वीडियो को सब्सक्राइब करने का एक और फ़ायदा भी है कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसे ही वीडियोज़ आने वाले हैं जो थोड़े से आपको चौंका भी सकते हैं, कुछ वैल्यू ऐड भी कर सकते हैं और आपको एक डायरेक्शन या एक ट्रैक पे डाल सकते हैं, सो दैट आपका एक करियर बहुत अच्छा हो जाए। ये वीडियोस काफ़ी पेरेंट्स भी देखते हैं, तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है वो एक बार वीडियो देखें तो अपने बच्चों को भी वीडियो ज़रूर दिखाएं, सो दैट अपने बच्चों को वो अवेयर कर सके और बच्चों के थ्रू उनके फ्रेंड सर्कल को भी पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है। तो आज का जो वीडियो है वो बड़ा थोड़ा संजीदा है, थोड़ा सीरियस है कि कॉलेजेस आपका जो प्लेसमेंट डेटा है उसको मैनेज करते हैं। और ये ऐसा नहीं कि मेरे को इस बार ही पता लगा, मेरे को ये चीज़ पता है, मेरे को पता है कॉलेजेस क्यों करते हैं ऐसा और कैसा करते हैं। मेरे को जितने भी कमेंट्स आते हैं, जितने भी वीडियोस के कमेंट्स आते हैं, उसमें मोर देन 35 to 40 इवन 50% कमेंट्स होते हैं जो प्लेसमेंट रिलेटेड होते हैं। सर मैं ये ब्रांच लेना चाहता हूँ, इसकी प्लेसमेंट होगी कि नहीं होगी। सर मैं इस कॉलेज में पढ़ता हूँ तो मेरे को बताइए कि मेरी प्लेसमेंट होगी कि नहीं होगी। सर इस ब्रांच में कितनी सैलरी मिलेगी। यानी कि मिला जुला जो टोटल 40 to 50% क्वेश्चंस होते हैं वो प्लेसमेंट रिलेटेड होते हैं। यानी कि मैक्सिमम बच्चे या पेरेंट्स डिसीजन लेते हैं कॉलेज को चूज़ करने के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज स्पेशली की बात कर रहा हूँ मैं, चूज़ करने के लिए बेस्ड ऑन द प्लेसमेंट, कि किस कॉलेज में बच्चे को क्या प्लेसमेंट मिलने वाली होती है। मान लीजिए कोई बच्चा ABC कॉलेज में जा रहा है तो उसका पहले से उसका डेटा देख लेता है कि यार इस यहाँ के एवरेज जो सैलरी है 15 लाख रुपए सैलरी है, तो उसके मन में घंटी बजती, हाँ यार अगर मैं इस कॉलेज में जाऊँगा तो मेरे को 4 साल बाद 15 लाख सैलरी मिलेगी। बट द प्रॉब्लम इज़ कि उस डेटा को यूज़ किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, सो दैट कॉलेजेस जो हैं वो ज़्यादा एडमिशन ले पाए, ज़्यादा टैलेंटेड बच्चों को अट्रैक्ट कर पाएँ। एक तो फ़ायदा कॉलेज का ये हो जाता है अगर प्लेसमेंट डेटा उनका अच्छा है, दिखाने के लिए अच्छा है, वैसे है अच्छा है कि नहीं है मुझे मालूम नहीं है, दिखाने के लिए अच्छा है, उनका क्या होता है कि उनकी जो ऑल इंडिया रैंक है कॉलेज की वो थोड़ी ऊपर हो जाती है और उनका जो जेई का कट ऑफ भी है वो भी थोड़ा अच्छा हो जाता है। जेई कट ऑफ ऊपर आना या अच्छा हो जाना, ऑल इंडिया रैंक ऊपर आना, अच्छा आना,
उनको ग्रांट्स भी अकॉर्डिंगली मिलती है, उनको पैसे भी उतने अकॉर्डिंगली मिलते हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज है, अपना प्लेसमेंट बूस्ट करता है, उसकी रैंक ऊपर आ जाती है, तो गवर्नमेंट उसको पैसे भी देती है, फैसिलिटी भी देती है, सो दैट दे कैन अट्रैक्ट बेटर टैलेंट। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है कि बच्चों की प्लेसमेंट होती ही नहीं है जैसे वो लोग प्रोजेक्ट करते हैं। अब जो डेटा मैनिपुलेट करते हैं ये लोग कैसे कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ कॉलेजेस ऐसा लगते हैं कि हमारे 100% प्लेसमेंट हुई है। 100% प्लेसमेंट का क्या मतलब हुआ? 100% प्लेसमेंट का मतलब हुआ जितने भी बच्चों ने इंटरव्यू दिया सबका प्लेसमेंट हो गया। बट सबका प्लेसमेंट हुआ ही नहीं होता है, वो सिर्फ उन बच्चों का प्लेसमेंट हुआ होता है जो सिलेक्ट हो गए होते हैं, और जो सिलेक्ट नहीं हुए होते हैं उनका वो डेटा ही नहीं दिखाते हैं। वो अगर मान लीजिए कॉलेज में 500 बच्चा है जो एलिजिबल है फॉर एन इंटरव्यू या एलिजिबल है फॉर अ प्लेसमेंट, और उनके सिर्फ 250 बच्चे ही प्लेस होते हैं डिफरेंट कंपनीज में, तो वो सिर्फ 250 बच्चों का ही डेटा दिखाते हैं हमारा 100% प्लेसमेंट हुआ है। पहला तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, जब भी आप कॉलेज चूज़ करें प्लीज़ एंश्योर कि कॉलेज के डिफरेंट ब्रांचेस के बच्चों से बात करें, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा कि जो ब्रांचेस नॉट सो फेमस या नॉट सो प्लेसमेंट फ्रेंडली ब्रांचेस हैं उनकी प्लेसमेंट हुई नहीं है और उनको लेफ्ट आउट किया गया। उनको लेफ्ट आउट करने का रीज़न भी वो लोग बताते हैं कि आपका शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुआ। अब 500 में से 250 बच्चों का शॉर्ट लिस्टिंग हुआ, 250 लोग प्लेस हो गए, तो उनकी 100% प्लेसमेंट दिखाते थे। बस जो 250 बच्चों के प्लेसमेंट नहीं हुआ उनका क्या कसूर है? वो डेटा ही नहीं है, वो कहीं आपको दिखाएंगे भी नहीं। इसलिए कॉलेज चूज़ करने से पहले आप हर एक ब्रांच के बच्चे कोशिश कीजिए कि कॉलेज विजिट तो मस्ट है आपका। कोई भी कॉलेज आप चूज़ कर रहे हैं ज्वाइन करने के लिए, उस कॉलेज में ज़रूर जाओ। अगर नहीं जा पाए एटलीस्ट किसी ऐसे रेफरेंस या ऐसा कोई बच्चा ढूंढो जो उस कॉलेज में पढ़ता हो और उससे डिटेल में बात करके 2-3 और बच्चों के फ़ोन नंबर मांगो। एज ए पेरेंट्स आप ये कर सकते हो, एज ए स्टूडेंट आप कर सकते हो। फिर उनसे प्लेसमेंट की बात कीजिए। आपको सरप्राइज शॉक होगा कि बहुत सारे बच्चे प्लेस ही नहीं हुए और उनका जो वेबसाइट है वो कुछ और कहानी बता रही होगी। दूसरी जो चीज़ है वो है एवरेज पैकेज कितना आ रहा है, प्लेसमेंट का, कैंपस प्लेसमेंट का एवरेज पैकेज कितना आ रहा है। बहुत सारे कॉलेजेस जो एवरेज पैकेज दिखाते हैं 15 लाख, 10 लाख, 20 लाख ऐसे करके दिखाते हैं। बट द प्रॉब्लम में जो एवरेज पैकेज है वो उन बच्चों का है जो प्लेस हुए हैं, और जो प्लेस ही नहीं हुए तो उनका एवरेज पैकेज भी नहीं होगा इसका मतलब। सो दैट मीन्स वो भी फ्रॉड है, वो भी स्कैम है। क्या आप उन बच्चों का पैकेज ले रहे हो जो प्लेस हुए हैं, अब उसमें भी उन बच्चों को प्लेसमेंट का पैकेज में आप एवरेज आउट कर रहे हैं जो इंटरनेशनल पैकेज, किसी को 1.5 करोड़ मिला हुआ, किसी को 2 करोड़ मिला हुआ। फॉर एग्जाम्पल 10 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, 9 बच्चों को 10-10 लाख रुपए मिले हुए, और 10वें बच्चे का इंटरनेशनल प्लेसमेंट 1 करोड़ रुपए मिला हुआ, तो एवरेज कितना हुआ? एवरेज 2 करोड़ डिवाइड बाई 10 यानी कि 20 लाख रुपए की एवरेज। क्या हर एक बच्चे को 20 लाख रुपए मिला? नो, द आंसर इज ऑलमोस्ट 90% बच्चों को सिर्फ 10 लाख की पैकेज मिला। बट वो क्लेम क्या वेबसाइट पे कर रहे हैं कि 20 लाख रुपए का पैकेज है। इसलिए ये मिक्सअप जो होता है, इंटरनेशनल पैकेज, इंडियन पैकेज, वो लोग वहाँ पे खेल जाते हैं और वहाँ पे एवरेज पैकेज दिखा देते हैं आपको हमारा 15 लाख। बट एक्चुअली में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का वो पैकेज होता ही नहीं है। अगर उन्होंने 15 लाख रुपए लिखा हुआ है पैकेज, उनका शायद 4, 5, 6, 7 लाख रुपए एवरेज यानी कि मोस्ट ऑफ द बच्चों का प्लेसमेंट हुआ होगा। कुछ बच्चे होंगे जिसका 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ हुआ होगा, जिससे एवरेज ऊपर आ जाता है। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो आप तो आपको पता होगा एवरेज कैसे ऊपर आएगा। एक बच्चा का भी अच्छा स्कोर होगा, अच्छी पैकेज होगी, एवरेज ऊपर आ जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम इसमें यह है कि जब भी ये बच्चों का प्लेसमेंट होता है, एक विंडो में ये लोग प्लेसमेंट करते हैं। मान लीजिए जून और जुलाई में ये प्लेसमेंट करते हैं। अब जून और जुलाई में ये उन कंपनीज को बुलाते हैं जिनके पैकेजेस अच्छे होते हैं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जून और जुलाई का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हो सकता है जुलाई अगस्त में हो या अगस्त सितंबर में हो, वो 2 महीने का प्लेसमेंट मंथ्स माने जाते हैं। तो उन कंपनीज को ये लोग बुलाते हैं जिनके पैकेजेस अच्छे हो, और उनका जो एवरेज पैकेज बन के आएगा उस 2 महीने में मान लीजिए 20 लाख रुपए आया। बट बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में कंपनीज आती रहेंगी, उसमें प्लेस होते जाएंगे, जिनको सैलरी 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख मिलेगी। बट
वो 2 महीने का जो विंडो में प्लेसमेंट हुई है उसी का डेटा आपको वेबसाइट पे दिखाया जाएगा। जो उसके बाद जो मेजॉरिटी ऑफ बच्चों की प्लेसमेंट हुई वो डेटा आपको दिखाया ही नहीं जाएगा, क्योंकि वो विंडो के बाद आए हैं, क्योंकि वो कंपनीज विंडो के बाद आई हैं। और स्ट्रैटेजिकली उन्हीं कंपनीज को पहले बुलाते हैं जिनका पैकेजेस ज़्यादा हैं, सो दैट दे कैन बूस्ट एज पर एज देयर पैकेजेस आर कंसर्न, ताकि वो एवरेज पैकेज को मोटा दिखा सके। ये पूरा ट्रैप है आप लोगों को फंसाने के लिए कॉलेजेस में। और ऐसी ऐसी ब्रांचेस को आपको बेचा जाता है, ऐसी ऐसी ब्रांचेस को आपको बेचा जाता है जिस ब्रांच का कोई फ्यूचर नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में मेरे को लिखिए अपनी ब्रांच के बारे में, मैं बताऊंगा उसका फ्यूचर है कि नहीं है। 2-4 ब्रांचेस का फ्यूचर, उसके बाद कोई ब्रांच का फ्यूचर नहीं है, अनलेस अनटिल आप टॉप 1, 2, 3, 4, 5% स्टूडेंट हो उस ब्रांच में, तब जाके कुछ आपका फ्यूचर होगा। या आप उस ब्रांच पे पैशनेट हो, सीरियस हो, कुछ MS या MTech PhD वगैरह कुछ करना चाहते हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मोस्ट ऑफ द कॉलेज ऐसे आपको बेचते हैं अपना कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज हो, टॉप का कॉलेज हो, छोटा कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो। मैं अभी रोड पे आजकल जैसे मैं ड्राइव करता हूँ अपने घर जाने के लिए, या कहीं कहीं डिफरेंट सिटीज़ में ट्रैवल करता हूँ, काफ़ी सारे इंजीनियरिंग कॉलेज के बोर्ड लगे होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट 30 लाख रुपए, अमेज़ॉन 30 लाख रुपए, गूगल 35 लाख रुपए, सैलरीज, बच्चों के फ़ोटोज़ और सैलरीज। आपको जान के हैरानी होगी, उनको खुद प्लेसमेंट हुई है, और वो भी खुद आज नहीं हुई है। सपोज बच्चा आज पास हुआ है या उसने ग्रेजुएट हुआ है, 2-3 साल बाद उसको गूगल में मिल गई है, तो 2-3 साल बाद कॉलेज उसको क्लेम करता है कि हमारा बच्चा गूगल में जॉब कर रहा है, उसकी सैलरी 35 लाख रुपए है। अरे यार, उस पहली बात तो उसको जॉब ही खुद मिली है, दूसरी बात वो कॉलेज से ग्रेजुएट होकर उसको जॉब नहीं मिली है, वो 2-3 साल बाद उसको वो जॉब मिली है। आप उसको आज दिखा रहे हो, वो 5 साल पुराना बच्चा है जिसको आज गूगल में जॉब है, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब मिली है, उसको आप क्लेम कर रहे हो। आप समझ रहे मेरी बात? 10, 15, 20 बच्चों की, अरे ऐसा होता है। 3rd रेट कॉलेज भी होगा, उसके भी 15-20 बच्चे होंगे, कोई माइक्रोसॉफ्ट, उनका टैलेंट है, बच्चे टैलेंटेड होते हैं। अगर कॉलेज अच्छा भी नहीं है फिर भी टैलेंटेड होते हैं, उनको अपने दमखम पे, अपने एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन के बेसिस पे जॉब्स मिलती है। और 2-3-4 साल बाद वो कोई माइक्रोसॉफ्ट में, कोई गूगल में, कोई फेसबुक में जॉब कर रहा है, तो उसको कॉलेज अपनी वेबसाइट पर हमारे बच्चों की प्लेसमेंट देखो कहाँ कहाँ हुई है। अरे वो तो 4 साल पहले पास हुआ, 4 साल पहले वो ग्रेजुएट हुआ कॉलेज से। बट बच्चे जल्दबाजी में चले जाते हैं, अच्छा यार गूगल में भी जा रहे हैं, अमेजोन में भी जा रहे हैं, वहाँ पे भी जा रहे हैं, यहाँ पर, चलो ये कॉलेज अच्छा है। बट कॉलेज के बच्चों, कॉलेज की वजह से उनको जॉब नहीं मिली थी। बच्चों का अपना टैलेंट, अपना दमखम होता है जिससे उनको जॉब मिलती है मार्केट में। और बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे भी हैं जिनको खुद की प्लेसमेंट ही सेल उनकी होती ही नहीं, उनकी प्लेसमेंट सेल उतनी मजबूत होती नहीं। बच्चे जाते हैं, अप्लाई करते हैं, धक्के खाते हैं, कहीं ना कहीं उनको जॉब मिल जाती है, और उनसे फिर बाद में डेटा लिया जाता है, हाँ जी आप कहाँ जॉब कर रहे हो, आप कहाँ जॉब कर रहे हो, आप जहाँ 100, 50, 200, 300 बच्चों का जो ही डेटा आ गया अपने वेबसाइट पर डाल दिया, हमारे बच्चे यहाँ 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 जॉब कर रहे हैं। बट कॉलेज ने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया, वो बच्चों ने खुद ही धक्के खा खा के या किसी से रेफरेंस करके या अपने टैलेंट पे उनको जॉब मिली है। तो प्लीज़ एंश्योर, जब भी आप कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, अच्छे कॉलेज में, इवन बुरे कॉलेज में या मिडिल कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज भी है, टॉप का भी कॉलेज, मैं टॉप की बात कर रहा हूँ, आप समझ रहे मेरा इशारा, तब भी आप ऐसी ब्रांच या ऐसे कॉलेज में ना जाना जहां पे आपको थोड़ा भी डाउट हो। हाँ, अगर आप पैशनेट हो किसी ब्रांच के लिए और आपको कॉलेज भी बहुत अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है नहीं मेरे को जाना चाहिए, आप चले जाओ। बट प्लेसमेंट इज अ मेजर फैक्टर, इसको आप इग्नोर नहीं करना। आपके मन में किसी भी कॉलेज के रिलेटेड थोड़ा भी डाउट हो तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में डालो, मैं थोड़ा अपना भी R&D लगा के आपको बताऊंगा कि उस कॉलेज में जाना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी उस कॉलेज में हो तो मैं आपको प्लेसमेंट के बारे में बता सकता हूं या आपको हेल्प कर पाऊंगा कि आप क्या आगे की फ्यूचर की रणनीति रखो, सो दैट यू गेट अ बेटर प्लेसमेंट, कॉलेज में या कॉलेज के बाहर। और भी कोई आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखना। सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।